बदमाशों ने भागते समय हवाई फायरिंग भी की। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दयालपुर मर्डर केस में वारदात के बाद बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में तीनों बदमाश स्कूटी पर सवार होकर भागते दिखाई दे रहे हैं। भागते समय उन्होंने हवाई फायरिंग भी की और एक वीडियो में बदमाश के हाथ में पिस्टल साफ नजर आ रही है। स्कूटी पर बैठे दो युवकों ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि तीसरे ने कैप लगाई हुई थी। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें ये तीनों बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और भागने के दौरान बदमाशों की स्कूटी एक जगह गिर गई, लेकिन वो तुरंत उठे और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद भागते हुए बदमाश कैमरों में कैद हो गए। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर उनके भागने के रास्ते और पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है। तो दिल्ली में दयालपुर मर्डर केस का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर स्कूटी पर भागते ये तीन बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और इस दौरान हवाई फायरिंग भी की पुलिस ने। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, आखिरकार इस मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इसमें दिख रहा है कैसे ये बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल बेखौफ होकर के। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक पुलिस की तरफ से? देखिए, जिस तरह से एक दिन पहले शाम को तकरीबन 6:15 बजे के आसपास राशिद नाम के एक शख्स की दयालपुर इलाके के नेहरू विहार में हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावर 3 की संख्या में थे, जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर ये पता लगा रही है कि ये हमलावर कहाँ से आए थे और इनकी स्कूटी भी हड़बड़ी में वहां पर गिर गई थी। जिसके बाद पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें 2 हमलावरों ने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि तीसरे ने कैप डाली हुई है। यानी अज्ञात नकाबपोश नहीं कहेंगे, बल्कि अज्ञात रूप से जो चेहरा छुपाने की वजह से इन लोगों ने अपने सिर को हेलमेट से और टोपियों से पुलिस इस पर पता लगाई कि स्कूटी कहाँ से आई थी और किस रूट से आई थी। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें ये 3 बदमाश स्कूटी पर सवार होकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां 2 बदमाश आप देख सकते हैं, 2 बदमाशों ने हेलमेट लगा रखा है तो वहीं एक ने कैप लगा रखी है ताकि उनका जो चेहरा है वो कैमरे में कैद ना हो सके। फिलहाल पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर उनके भागने के रास्ते और पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है।